सर ये यात्रा तो है नहीं, ये तो एक इवेंट है राहुल गांधी का मेक ओवर करने के लिए इमेज का। यात्रा जैसे तो कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस का जो कार्ड रहा है वही पूरा नहीं जुड़ रहा, लोग तो जुड़ ही नहीं रहे। सिर्फ एक वो मेगा इवेंट है जिसमें राहुल गांधी खुद को तपस्वी दिखा रहे हैं, कभी हिंदू दिखा रहे हैं, कभी मुस्लिम दिखा रहे हैं। ये तो एक राहुल गांधी पे फोकस्ड है, इसमें भारत तो कहीं जुड़ ही नहीं रहा। अपने ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी। उनका काम है, करने दीजिए उनको, जनता बताएगी उनके भी वो काम पॉजिटिव है नेगेटिव है, जनता के इलेक्शन आने रिजल्ट बता देगी। वहीं पर अगर हम बात करें, लगातार कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस बिल्कुल तपस्वी की मोड में है और कहीं ना कहीं उन्हें लगातार समर्थन है वो मिल रहा है। लेकिन वाकई में क्या राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है? इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाकई जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उनके साथ कहीं ना कहीं जो आम लोगों का कनेक्ट हो पाया है, नहीं हो पाया है, या फिर अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो इनकी ये यात्रा है वो भाईचारा कायम करने की यात्रा है, जो लगातार अगर हम बात करें भारत में पिछले कुछ समय से जो अहिंसा बढ़ी है उसके खिलाफ ये यात्रा है। क्या लोग समझते हैं, लोगों से ही बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें राहुल गांधी की इस यात्रा की, क्या आपको लगता कोई फर्क पड़ रहा है? क्योंकि पंजाब के अंदर एंटर कर गई है, इस यात्रा से कुछ इम्पैक्ट पड़ पा रहा है? इम्पैक्ट तो पता नहीं, बट जैसे कि वो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तो मुझे को लगता है कि उनको हमारे देश की उस तरफ ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट की तरफ। जो हमारे देश में पॉवर्टी है या इकोनॉमिकली या सोशली, उनको उस तरफ ध्यान देना चाहिए रहते देन कि दूसरी पार्टीज को टारगेट करके वो एक टारगेट तो कर ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि हम तो लगातार भाईचारा कायम करना चाह रहे हैं, हम तो लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि नफरत के इस बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं। सर ये यात्रा तो है नहीं, ये तो एक इवेंट है राहुल गांधी का मेक ओवर करने के लिए इमेज का। यात्रा जैसे तो कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस का जो कार्ड रहा है वही पूरा नहीं जुड़ रहा, लोग तो जुड़ ही नहीं रहे। सिर्फ एक वो मेगा इवेंट है जिसमें राहुल गांधी खुद को तपस्वी दिखा रहे हैं, कभी हिंदू दिखा रहे हैं, कभी मुस्लिम दिखा रहे हैं। ये तो एक राहुल गांधी पे फोकस्ड है, इसमें भारत तो कहीं जुड़ ही नहीं रहा। अच्छा, यानी कांग्रेस का ये इवेंट आप मानते हैं? कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको भी क्या लगता है ये एक इवेंट है या फिर कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी की इमेज में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, राहुल गांधी की इस यात्रा ने उनकी जो पप्पू वाली इमेज है उसको खत्म किया है। ये राहुल गांधी जी का सराहनीय कदम है। भी वो ग्रास रूट लेवल पे आके लोगों से संवाद कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी और कांग्रेस की जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, धर्म के नाम पर विभाजन, जाति के नाम पर, वो अभी ना कहीं वो उनकी बोलबाणी और बयान में झलकती है। यानी आप कह रहे हैं कि इमेज में जरूर फर्क पड़ा, लेकिन अभी भी आपको लगता है ये यात्रा राजनीतिक है, ये कहना है आपका? जी, ये कंप्लीट पीआर स्टंट है इनका। पीआर स्टंट है। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी है, अब पंजाब के अंदर एंटर कर गए हैं, पगड़ी उन्होंने डाल रखी है, आपको लगता है इस पगड़ी डालने से कोई इम्पैक्ट खास तौर पर पंजाब में पड़ा है? बेसिकली अगर आप बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, तो सबसे पहले तो वो अपनी पार्टी पे विश्वास नहीं जता पा रहे कि हाँ पार्टी उसके उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही, उनको अपना लीडर ही नहीं मान रही। अभी तक उनको अपना लीडर ही नहीं माना, तो लोग उनको अपना लीडर कब मानेंगे? पंजाब में इतने ज्यादा विभाजन हुआ पड़ा है कांग्रेस में, पंजाब के लोग ही नहीं एक साथ, उनकी पार्टी नहीं इकट्ठी हो पा रही, तो भारत कैसे जुड़ेगा उनके साथ? और बात करते हैं अगर भारत जोड़ो की, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा समय भारत पे राज किया है। अगर उन्होंने भारत के विकास की कोई बात की होती पहले, तो आज भारत के लोग उनकी विकास यात्रा निकालते। हमेशा से उन पुरानी बातों को दोहराते रहेंगे, क्योंकि आज के समय की अगर हम बात करें, राहुल कह रहे हैं कि वो पुरानी बातें जो थी वो वाला राहुल तो बदल गया है, अब जो राहुल है वो नया राहुल है। ये बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे। लोग कह रहे हैं कि ये चल तो उन्हीं नक्शे कदमों पे रहे हैं। जब पावर से बाहर आते हैं तो भारत जोड़ने की बात शुरू करते हैं, जब पावर में आते हैं तो भारत तोड़ो की यात्रा शुरू करते हैं। लोग उनसे भी बात कर लें। आपकी क्या राय है? राहुल गांधी की इमेज क्या चेंज हो रही है इस यात्रा को लेकर? उन्हें समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? राहुल गांधी जी की एक्सरसाइज जरूर हो रही है फिजिकली, और जो पार्टी को खड़ी करने की कोशिश वो कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, लेकिन धरातल पे कितना वो इसमें कामयाब हो रहे हैं ये हमें नहीं लग रहा। क्योंकि पंजाब के साथ जो उन्होंने भेदभाव कांग्रेस ने अब से पहले करती आई है, 84 लोग जुड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो जो जुड़ाव है वो पता नहीं है या नहीं है, पर जो लोग जुड़ रहे हैं वो कौन है फिर? लोग तो देखिए, पार्टी का कैडर जहां भी चलेगा, नेशनल पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, जब किसी स्टेट में एंटर होती है तो लोग ओबियसली उसके साथ आएंगे। लेकिन वो लोग जो एक्चुअली लोगों की प्रॉब्लम से वो दो चार नहीं हो रहे हैं ना,
एक दिखावा मान के चल रहे हैं कि यानी आप मान रहे हो कि काडर को कहीं ना कहीं वो टारगेट कर पा रहे हैं, काडर को मोटिवेट कर पा रहे हैं, काडर के अंदर जोश भर पा रहे हैं। देखो जो कांग्रेस बिखरी हुई है हर एक स्टेट्स में, मुझे लगता है कि उसको इकट्ठा करने का काम वो कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं कि पार्टी को दूर इकट्ठा किया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं, करीबन 11 से 12 राज्यों उन्होंने अभी तक ट्रेवल कर लिया, पंजाब के अंदर पहुंच गए हैं। पंजाब की जनता क्या मानती है? राहुल गांधी क्या अपनी इमेज बिल्ड कर पा रहे हैं? चेंज हो पा रही है उनकी इमेज? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि एजेंडा क्या है। यदि देश के अंदर ऐसे ही पदयात्रा निकालकर अपनी एक इमेज को सुधारने के लिए यदि ऐसा हो सकता तो एवरीथिंग कैन रन फॉर द नेशन। पर इससे पहले भी तो यात्राएं निकली है और इमेज बिल्डअप हुई है, पार्टियों ने अपनी इमेज को बदला है इसी हिसाब से। एजेंडा कुछ नहीं है ना, देश एजेंडा मांगता है। आप पदयात्रा से केवल देश को नहीं बदल सकते। एजेंडा है उनके पास, वो कह तो रहे हैं कि भारत जोड़ने की वो बात कर रहे हैं। वो भारत जोड़े एजेंडा थोड़ी है। आप देश के अंदर आप यदि करंट सिचुएशन पे बात करें, बेरोजगारी कितनी है, लगातार वो बात कर तो रहे हैं, बेरोजगारी पे वो बात कर रहे हैं, वो खास तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट पे वो बात कर रहे हैं, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं, और जो लगातार अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें, कम्युनल टेंशन हुई है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, चाइना के साथ जो स्थिति पैदा हुई है उसके साथ बात कर रहे हैं, बात कर तो रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक सिंगल सेंटेंस में। राहुल गांधी सिर्फ देश का मनोरंजन कर रहे हैं। हाँ जी, आपको क्लियर कट में ये बता देना चाहता हूँ, कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ देश का मनोरंजन कर रहे हैं लोगों को। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, मुझे लग रहा है आप हिमाचल से हैं। हाँ, तो हिमाचल में भी एक दिन ये यात्रा जानी है, आपको लग रहा है राहुल गांधी कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं? हाल ही में जरूर हिमाचल में सरकार बनी है कांग्रेस की। हिमाचल में कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करने वाले, कि हिमाचल में काफी लोकल मुद्दों पे बात की जाती है, ना कि नेशनल मुद्दे पे। और रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी कोई इम्पैक्ट नहीं करने वाले हिमाचल में। हिमाचल एक सुलझा हुआ राज्य है और वहाँ के लोग काफी अवेयर है। चलो सुलझा हुआ तो है, आपको क्या लग रहा है? कुछ राहुल गांधी पगड़ी डालकर पंजाब में घूम रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक इमेज सेट कर पा रहे हैं, उन इमोशन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं आम लोगों के? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हम स्टूडेंट्स को मौका दे रहे हो अपने जो व्यू पॉइंट रखने के लिए। इन द वर्ड्स ऑफ फेलियस नरीमन, सुप्रीम कोर्ट एमिनेंट लॉयर है, उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा पे कमेंट करते हुए कहा है, वी आर लाइक क्रैब्स, एक केकड़े बन गए हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, उनका काम है, करने दीजिए उनको। जनता बताएगी कि उनके भी वो काम पॉजिटिव है नेगेटिव है, जनता के इलेक्शन आने रिजल्ट बता देगी। अच्छा, नहीं आप ये मान के चलते हैं कि जो सोया हुआ काडर था, जो काडर बिल्कुल जिसको कहते हैं डिमोटिवेट हो गया था, वो काडर कहीं ना कहीं जाग उठा है, वो इनफाइटिंग जो कांग्रेस की है, जो हाशिए में पहुंच गई है कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट कर पाए उस काडर को? बिल्कुल बिल्कुल जी, कुछ हद तक इसका फर्क पड़ा है। जो पार्टी का कैडर है वो मोटिवेटेड फील कर रहा है, अपने लीडर साथ कनेक्ट कर रहा है। मान लो किसी भी पार्टी का लीडर है, वो उनके जनता के बीच जाएगा तो कैडर विल फील मोटिवेटेड। चलो ठीक है, एक और लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी जो पग यात्रा निकाल रहे हैं, लगभग 3000 से ज्यादा किलोमीटर चल चुके हैं, राहुल गांधी कहते हैं वो वाले राहुल नहीं है, राहुल बदल गए हैं। जो कांग्रेस है, कांग्रेस एक तपस्या का संगठन है, जबकि जो आरएसएस है वो तपस्या का संगठन ही है। इस तरह के जो बयान है वो राहुल गांधी रहे, आप क्या मान के चल रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि वो बदल गए हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो सर्दी को लेके हो, चाहे वो राहुल गांधी जो है उनको उसने मार दिया है, वो हमें राहुल गांधी की जो पुरानी इमेज है उससे उभरने का मौका तो नहीं देती। और उसके बाद एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जितनी भी ये यात्रा है जो राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट एन इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज, कि राहुल जी की इमेज को बदला जाए। जो वो कह रहे हैं कि सिंगल शर्ट में घूम रहे हैं, ठंड नहीं लग रही, वो अपनी एक साधु तपस्वी वाली एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग उनसे जुड़े। लेकिन भारत का जो यूथ है, भारत के जो लोग हैं, वो इतने ना समझ नहीं है, उन्हें ये चीज सब समझ में आती है कि एक्चुअल में राहुल गांधी जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी वो बात करते हैं भारत जोड़ो की, लेकिन इसी यात्रा में साथ में वो ऐसे लोग लेके चलते हैं जो भारत तोड़ो की बात करते हैं। तो जब बात ये आती है कि भारत तोड़ने की बात करने वाले लोगों को आप साथ लेके भारत जोड़ने के लिए चलोगे, तो फिर आगे आप क्या करोगे वो सब जानते हैं।
तो ये जग जाहिर बात है। इसीलिए अगर आप बोलो कि इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो क्रिएट कर पाएंगे सोसाइटी में, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक बहुत मेजर इम्पैक्ट इस यात्रा का क्रिएट होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी जी की खुद की जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है वो इस टाइम पे खत्म है। वो गुजरात नहीं गए, वहां पर भी उनकी क्या हाल हुई हर किसी को पता है। वो हिमाचल में उनको आने नहीं दिया गया, वहां पर चलिए कुछ थोड़ा सा अच्छा हो गया। इसीलिए उनको उनकी खुद की पार्टी जो है, उनका खुद का कैडर है, वो उनको बाहर रखने की कोशिश करते हैं। ये तो बेसिकली परसेप्शन वाली बात होगी कि वहां गए या नहीं गए, ठीक है, मतलब इस पे हम नहीं जाएंगे। सवाल ये है, राहुल गांधी क्या लगता है आपको इमेज बिल्ड कर पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि 2024 के लिए वो प्रधानमंत्री का फेस हो सकते हैं या हैं वो? देखिए, आपने जवाब खुद ही दे दिया। ये सब जो कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं, जो तामझाम जो देख रहे हैं कांग्रेस की, तो कन्याकुमारी से लेके जो J&K तक की जो ये यात्रा है, तो ये बेसिकली कांग्रेस की इमेज बनाने की यात्रा है। ये भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। जो ये कांग्रेस टूटी हुई है, आप अगर ट्रेवल करें फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, आप देखेंगे कि कांग्रेस के 1000 से भी ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं। मतलब पंजाब में देखिए 3 धड़े तो पंजाब में बन गए हैं। पर आप ये कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, लेकिन कांग्रेस को जोड़ने की यात्रा है। नहीं, उसमें कामयाब हो रहे हैं क्या? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये अभी कोशिश है उन रूठे लोगों को मनाने की जो टूट गए हैं, और लोगों को ये बताने की कि हम अभी दूध से धुल चुके हैं और हम अभी सच्चे हो चुके हैं। पंजाब में आपने कल देखा, राहुल गांधी जी जब एंटर करे पंजाब में, तो ये पहले अमृतसर साहब गए, वहां पे SGPC ने इनको बिल्कुल सम्मानित नहीं किया। नहीं तो कोई भी पॉलिटिकल अफेयर हो गया ना, डिग्नेटरी जाता है, वैसे तो वैसे एज ए ओकेजनली वहां पे उनको सम्मानित करते हैं। पर ये जो उन्होंने पंजाब के साथ लोगों के साथ धक्का किया हुआ है 1984 में, सभी को पता है। अब ये जितना चाहे दूसरे, राहुल गांधी ने थोड़ी ना धक्का किया है। देखिए, परिवार तो उनका ही है ना, देखिए पार्टी तो वही है ना, आइडियोलॉजी तो वही है ना। हाँ, बेसिकली देखिए, आम लोगों ने अपनी बात को रखा। कुछ लोग मानते हैं कि राहुल गांधी की जो ये यात्रा है वो उनकी खुद की जो इमेज है उसको चेंज करने की कोशिश है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भारत तो जुड़े ना जुड़े, पर जरूर कांग्रेस पार्टी है वो जरूर जुड़ रही है, वो काडर है वो जरूर रिवाइव हो रहा है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ एक PR एक्सरसाइज है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। जो कुछ होगा 2024 में उसके परिणाम जरूर सामने आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें राहुल गांधी की यात्रा से जो आम लोग हैं वो जरूर कहीं ना कहीं कुछ उनके साथ नजर आ रहे हैं और कुछ उनके विपक्ष में नजर आ रहे हैं। यानी लोग राहुल गांधी के बारे में जरूर बातचीत है वो कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।